चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर, रूलिंग प्लैनेट और होरारी। हाँ, आज हम बात करेंगे रूलिंग प्लैनेट की। आप सब कोई अनजान है रूलिंग प्लैनेट से? किसी को नहीं पता हो ऐसा है कि रूलिंग प्लैनेट क्या है? सब जानते हो ना ऐसा तो? अरे सर एक बार सर नहीं बता सर, दे शॉर्ट मुझे में, नहीं साहब हम तो पता। अनजान है सर, सर। एक मिनट, बता मैं भी दीजिए नहीं सर। जान सर, मैं भी नहीं जानता सर। हम सर अनजान है सर, हम ना जानते सर। अरे साहब आपने तो पहले भी केपी किया हुआ है और अरे सर हर घाट के सब पानी पिए हैं आपने तो। सब एक भूल गए साहब, सब भूल गए साहब। भूल गए? मैंने नहीं किया। जी सर। अच्छा अच्छा, रूलिंग प्लैनेट जो होते हैं ना, वो ऐसा तो हम लोग सब ज्योतिष जानते हैं। हाँ, मगर कभी कभी ऐसा अवसर आता है, ऐसा कोई सिचुएशन आती है कि हम कोई डिसीजन पर नहीं ले पाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए। हाँ, असमंजस में हम पड़ जाते हैं ना, क्या करूँ अब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन कभी आ जाए, ठीक है, हॉरोस्कोप तो आप सभी शायद सब मास्टर हैं यहाँ। हाँ, हॉरोस्कोप देखते होंगे, स्टडी भी करते होंगे और किसी को आप रेमेडी भी देते होंगे। पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने, आगे सब कुछ होते हुए भी हम दुविधा में रहते हैं, तब क्या करें, क्या उपाय दें इसको। तब जाके आपको रूलिंग प्लैनेट का इस्तेमाल करना है, यानी रूलिंग प्लैनेट यानी दैवीय सहायता। सिंपल सी बात है, उसके साथ कभी मजाक नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है, नहीं तो आपको वो कभी साथ नहीं देगा। हाँ, आप जेन्युइनली जब आपको उसकी जरूरत है तब आप इसका इस्तेमाल करें। रूलिंग प्लैनेट का ये दैवीय सहायता है आपके पास, एक ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। कुछ नहीं कहा, रूलिंग प्लैनेट को बुला लीजिए और प्रिडिक्शन कर दीजिए, या उसको सामने वाले को आप जो भी रेमेडी देनी है वो आप दे सकते हैं। हाँ, तो रूलिंग प्लैनेट जो है वो हमें किस तरह से निकालना है वो हम देखेंगे, उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है वो हम देखेंगे। हाँ, तो आप नोट भी कर लेना, पेन और बुक्स आपके पास रखें। देखिए, रूलिंग प्लैनेट जो है वो निकाल का तरीका है कि रूलिंग प्लैनेट हम कैसे निकालेंगे। मान लो कोई हमारे पास आता है, अभी जस्ट एग्जांपल, अभी कोई मेरे पास आया अपना प्रश्न लेके, ठीक है, तो उस समय जब हमारी बातचीत चल रही है, मान लो अभी, तो अभी मान लो बजते हैं 7:30, 7:30 बजते हैं, मान के चलें। अभी मेरे पास कोई आता है, फिजिकली आता है या किसी का फोन आता है, हाँ, या किसी का मैसेज आता है। तो जिस समय मैसेज आया या जिस समय उसने फोन किया, कहीं से भी किया हो, और या तो वो आपके सामने वो आया हो, तो उस समय का हमने चार्ट बनाना है। उस समय का हमें चार्ट बनाना है, और चार्ट में डेट तो वही होगी। मान लो आज आया तो आज की डेट होगी, टाइम क्या होगा 7:30। हम वो ले रहे हैं, अभी जो 7:30 हो रही है, मान लो 7:30 PM। जगह कहाँ है, जहां आप है। मैं अभी अहमदाबाद हूं तो मैं अहमदाबाद लिखूंगा। हाँ, मेरे पास सॉल्यूशन के लिए कोई बंदा आया हुआ है, मैं अहमदाबाद में हूं, यानी ज्योतिष जहां पर है, जो उपाय देने वाला है वो जहां पर भी है, जिस सिटी में भी है, वो प्लेस आएगा। मानो कि मैं दिल्ली में हूं तो मैं दिल्ली लिखूंगा, समझे आप? मैं कानपुर में हूं तो मैं कानपुर लिखूंगा, प्लेस वो आएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? तो उस समय का एक बात पूछनी है सर। एक मिनट, उस समय का चार्ट बनाना है हमें पहले। हाँ बताइए। जैसे मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के यहाँ गया जी और वहां पर लाइन पहले से लगी हुई है जी मैं 7 बजे पहुंच गया, मेरा नंबर 8 बजे आया, जी। तो वो एस्ट्रोलॉजर 7 बजे का टाइम लगाएंगे या 8 बजे का टाइम लगाएंगे? जब आपकी एस्ट्रोलॉजर से बात होती है ज्योतिष से, उस समय आएगा। भले आप उधर 3 बजे पहुंच जाओ, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब मतलब आप उसके सामने बैठते हो, आपका प्रश्न उसको देते हो, रखते हो अपनी प्रॉब्लम, उस समय का वो चार्ट बनाएगा। मतलब क्वेश्चन तो पहले से ही चल रहा है हमारे दिमाग में, हम जब उसके एंटर हो गए तभी से कुछ चल रहा है आपके दिमाग में भले चल रहा हो, आपने उन्हें कब बताया? अच्छा, मान लो आपने उसे 6 बजे बताया, आप भले 3 बजे से वहां बैठे हो लाइन में, ठीक है, वो अलग बात है। आपने उसे 6 बजे बताया, 6:07 को बताया, 6:10 को बताया, तो वो टाइम का चार्ट बनेगा। अच्छा, हाँ, तो उस चार्ट से हम क्या लेंगे, जो चार्ट बन गया उसमें लेंगे लग्न लोड। पहले हम क्या लेंगे, लग्न का लोड लेंगे। पहले आप लिख अच्छा लीजिए। सर एक बात तो बता दें सर यहीं पर
कि वो मेरे पास रास्ते में फोन आया, मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ, कार से जा रहा हूँ। आता हूँ, एक मिनट आता हूँ, आपके सारे प्रश्न का जवाब मिलेगा जब ये खत्म हो जाए रोलिंग प्लानेट। फिर अब बताना कुछ डाउट है तो मैं सब कुछ कवर कर लूंगा। आपके दिमाग में जो अभी चल रहा है ना, ये कोने से ये कोने जो प्रश्न भाग रहे हैं ना, मैं सब ले लूंगा, आप चिंता ना करें। हाँ, उसके बाद फिर कुछ बचता है तो जरूर बताइएगा। तो पहले आप ये नोट कर ले रोलिंग प्लानेट को। जी पहले ये समझ में आ गया हमने चार्ट कौन सा लेना है? जी करंट चार्ट उस समय का। हाँ, उसमें पहला आप क्या लोगे? लग्न का लॉर्ड, लग्न स्वामी लोगे आप। लग्न का जो स्वामी है, लग्न लॉर्ड फर्स्ट। सेकंड, लग्न नक्षत्र लॉर्ड, यानी लग्न का जो नक्षत्र है उसका स्वामी, लग्न नक्षत्र लॉर्ड। थर्ड है मून नक्षत्र लॉर्ड, यानी चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड हम लेंगे उस चार्ट से। तीसरा चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड लिखा। फिर चौथा है चंद्रमा का साइन लॉर्ड, उसका राशि लॉर्ड जो है चंद्रमा का राशि लॉर्ड हम लेंगे। और फिर डे लॉर्ड, मान लो आज कौन सा वार है, आज की बात कर रहे थे, उस दिन का जो स्वामी होता है वो, आज गुरुवार है ना, सॉरी जी फ्राइडे है ना आज। जी सर। तो क्या कौन सा है शुक्रवार का लॉर्ड कौन है फ्राइडे का? शुक्र सर। हाँ, तो हम वो शुक्र को लिखेंगे जिस दिन का, यानी डे लॉर्ड। ये 5 जो होते हैं प्लैनेट हमें लेने हैं। देखिए, तो यह कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, समझे आप? अभी उसमें क्या क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कोई ज्योतिष जो लग्न का नक्षत्र को पहले लेता है और लग्न लॉर्ड को सेकंड में लेता है, समझे आप? तो ये आगे पीछे ये थोड़ा बहुत हो सकता है। और ये हर एक की कोई फिक्स थियरी नहीं है, कोई 5 लेते हैं, कोई 4 लेते हैं, कोई 6 भी लेते हैं। हाँ, इसमें देखिए पहला कौन सा है? लग्न लॉर्ड, फिर लग्न का नक्षत्र लॉर्ड। हाँ, उसमें यदि आपको और जरूरत पड़ जाए इन केस, तो लग्न का आप सब लॉर्ड भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा, छठा लग्न का सब लॉर्ड भी हम ले सकते हैं यदि जरूरत पड़ी तो। वो कब पड़ी थी हम आगे देखेंगे, मगर ये 5 आपको प्लैनेट उसमें से उस चार्ट से बनाना है, करंट चार्ट से। बस उस चार्ट का उतना ही महत्व है, हमें रूलिंग आरपी लेने के लिए वो चार्ट बनाना है। जैसे वो कैसे बनाना है मैं आपको अभी ये आपने लिख लिया? जी सर। ठीक है, मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाता हूँ। हाँ, स्क्रीन शेयर करके, क्योंकि मेरा भी केपी स्टार 1 अभी अचानक बंद हो गया, वो उसमें टाइम लग गया, वो लोड नहीं हो रहा है। तो मैं स्क्रीन शेयर करके एस्ट्रोसेट से आपको बता देता हूँ हाँ किस तरह से करना है। तो हम अभी का चार्ट बनाएंगे, राकेश जी आप भी बना लीजिए, 7:30 का टाइम डालें। जिसके पास भी एस्ट्रोसेज है मोबाइल पे, आज की डेट, आज का टाइम 7:30 का, और सब अहमदाबाद डालें, क्योंकि नहीं तो फिर अलग अलग सबका हो जाएगा। अभी अहमदाबाद सब डालें, मैं भी अहमदाबाद डालता हूं। तो ये हमने अभी का चार्ट बनाया, मैं अहमदाबाद हूं इसलिए प्लेस अहमदाबाद रखा है। जब आपके पास कोई प्रश्न आता है, आप जहां पर भी हैं वो सिटी डालना है वहां, इतना समझ लीजिए आप। तो यहाँ देखिए, अभी ये लग्न है, लग्न कौन, लग्न का राशि स्वामी कौन है? पहला कौन सा हमारा प्लैनेट है? मंगल। मंगल आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? लग्न लॉर्ड के सामने मंगल लिखेंगे, ठीक है जी। दूसरा क्या है? लग्न नक्षत्र लॉर्ड, तो हम क्या लिखेंगे? लग्न नक्षत्र लॉर्ड शुक्र, दूसरे प्लैनेट। ऊपर से नीचे चलते आइए, पहला जो है मंगल, फिर नीचे आएगा नक्षत्र के सामने शुक्र, सर जुपिटर। शुक्र है ना नक्षत्र लॉर्ड? नहीं सर, चंद्रमा का नक्षत्र और जुपिटर है। हाँ वो ठीक है, 2 लिखा आपने। तीसरा आएगा चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो है, यहाँ देखिए जुपिटर है, ये गुरु है, ठीक है तीसरा प्लैनेट। चौथा क्या है? चंद्रमा का राशि लॉर्ड कौन सा है? सर शनि, सैटर्न। तो हमने शनि लिखा, ठीक है। और फिर 5वां कौन सा है? डे लॉर्ड, तो शुक्र। वीनस। वीनस। इतना समझ में आ गया हमें रूलिंग प्लैनेट किस तरह से लेने हैं? क्लियर जी सबको? जी सर। हाँ जी सर। बराबर है। तो अब इसका उपयोग कैसे करना है वो हम आगे देखते हैं, मगर ये पहले समझ लेना जरूरी है, क्योंकि ये 5 प्लैनेट आपको नोट कर लेने हैं। प्लीज म्यूट रखें। जब आपके पास कोई प्रश्न आता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, रूलिंग प्लैनेट कब लेना है, किस स्थिति में लेना है। हाँ, एक तो जब हमें कुछ समझ में ना आ रहा हो, असमंजस में हमारे सामने कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि मैं इसे
क्या प्रिडिक्शन दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ पॉजिटिव हाउस भी आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव हाउस भी आ रहे हैं, तो क्या करें। तो ऐसे में हमें दैवीय सहाय लेनी है, डिवाइन हेल्प लेनी है हमें। तब ये रूलिंग प्लानर उस समय का चार्ट बनाइए जिस समय आपके पास प्रश्न आया है, और उसमें से ये 5 प्लानेट आपको लेने हैं। इतना समझ में आ गया? हाँ, जी उसमें स्थितियां बदल सकती है। जैसे कि आपका कोई पहचान वाला है, उसने आपको फोन से बात की, तो जिस समय उसका फोन आया है उस समय के चार्ट बनेगा रूलिंग प्लानेट के लिए, ठीक है। या वो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करता है आपकी प्रॉब्लम को लेके, तो जब आपके पास वो मैसेज आता है, आप कब खोलते हो वो जरूरी नहीं है। उसने मानो सुबह 7:10 पे आपको मैसेज व्हाट्सएप कर दिया है, आपने 10 बजे खोला, तो 10 बजे का महत्व नहीं है। 7:10 पे आपकी स्क्रीन पे उसका वो एंट्री हो गया ना, आपको उसने प्रॉब्लम दे दिया है, फिर भले आपने उसको 2 घंटे बाद खोला है, तो टाइम कौन सा होगा, जो उसने भेजा है उस समय का। क्लियर? लेकिन सर अगर मेरा इंटरनेट बंद है और मैंने इंटरनेट एक मिनट राकेश 2 जी, घंटे बाद खोला, हाँ, आप भले 10 घंटे बाद खोलिए, उसने कब भेजा है, जब भेजा होगा उसी टाइम नहीं आएगा। नहीं जब जब हमारे यहाँ होगा रिसीव तभी आएगा, टाइम वही समय आता है, वो कोई समय नहीं आता, भेजने वाले का समय तब नहीं आता अगर इंटरनेट बंद है तो। आपके व्हाट्सएप पे जब उसकी एंट्री होगी जितने बजे की, वो आपको लेना है। नहीं सर, अभी आपने कहा कि उसने जितने बजे भेजा वो लेना है, हमने खोल कर देखा, उससे मतलब नहीं है। अगर हमारा इंटरनेट बंद है आप समझे तो नहीं? जब आप जब खोलोगे ना, जी जब खोलोगे, मानो कि आपको 2 घंटा इंटरनेट नेट था, 5 घंटा नहीं था, जब आप खोलोगे ना, जी सामने वाला तो भेजना भेज दिया है, जब भी भेजा हो, जब आप जी खोलोगे, जब आप खोलोगे तो कोई तो टाइम अंदर आएगा ना उसका। हाँ, वो तो सब खोलने वाला टाइम आएगा, भेजने वाला टाइम नहीं आएगा। हाँ, वो कौन सा टाइम आता है वो आप देख लीजिए, उसने कब भेजा है वो आप छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है सर। उसके उसके नाम से जब आप व्हाट्सएप खोलते हो, तो उसमें जितने बजे का टाइम है वो टाइम को आपको लेना है। ठीक है सर। हाँ, जैसे आप कहते हो मेरे पास इंटरनेट नेट था, उसने 7 बजे भेज दिया, 3 घंटा नहीं था, 10 बजे मैंने खोला, जी उसमें जो टाइम आता है उस समय, उसकी उसमें उसने जो भेजा हुआ है प्रॉब्लम, जी उसमें वो टाइम पे आप बना लीजिए। ठीक है। वो नेचर का इंडिकेशन है। 2 घंटे बंद रखना है इंटरनेट, 2 घंटे बाद की होरोस्कोप बनानी है, रूलिंग प्लानेट देने हैं, क्योंकि 2 घंटे में फिर लग्न बदल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? जी जी सर। 2 घंटे में लग्न बदल जाएगा, तो लग्न का राशि लोड भी बदल जाएगा, नक्षत्र लोड भी बदल जाएगा। आप समझ में रहे? जी सर। तो वो सब ऊपर वाले के हाथ में है, वो आप टेंशन ना रखें। वो जब आपने स्क्रीन खोला, उसका जो प्रॉब्लम सामने आया, जो टाइम लिखा हुआ है वो आपको करना है, ठीक है। जी सर। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, किसी का मैसेज आ गया या फोन आ गया, ऐसा भी हो सकता है। जी तो जब समय वो फोन आया है ना या मैसेज आया, वो टाइम हमें लेना है। ठीक है सर। आप मानो कि यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली आप कल पहुंचोगे, अभी मैसेज अभी जी रास्ते में आ गया, जी तो जिस समय आपको मैसेज आया ना उस समय का आपको वो चार्ट बनाना है। तब भले आप 4 घंटे बाद बनाए, दूसरे दिन बनाए, उस समय रूलिंग प्लैनेट आपको ले लेना है उस समय के। जैसे प्रश्न कुंडली बनती है, प्रश्न कुंडली में भी ऐसा ही होता है कि जब एक बार दोबारा बता दें, एक बार दोबारा। जब प्रश्न कुंडली बनती है उसी समय की बनती है जब प्रश्न होता है। अच्छा ठीक है सर। तो जिस समय आपके पास कोई प्रश्न आया, आप भले ट्रैवल कर रहे हो, बस में, प्लेन में हो, या ट्रेन में है, या बाय रोड जा रहे हैं, जब समय आपके पास मैसेज आया, फोन आया, बात हुई आपकी, उस समय का आपको चार्ट बनाना है। अच्छा फिर भले आप उसका सोल्यूशन उसको दूसरे दिन दे रहे हैं दिल्ली पहुंच के, वो अलग बात है। जी जी जी, फिर चुप गया, फिर चुप समय गया। और डेट, समय और हाँ सर। डेट सर जी सर इसमें ये पूछना है हमको कि इसमें घंटा मिनट तो हमने ले लिया, क्या सेकंड भी अहमियत रखता है? सेकंड? हाँ, ज्यादा है तो अब उतना फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अच्छा सर ठीक है। या 3-4 मिनट से ज्यादा हो जाता है तो फर्क पड़ जाता है, सेकंड में ज्यादा उतना फर्क नहीं पड़ेगा। 10-20 मिनट 30 मिनट सेकंड का तो ऐसे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जी सर। हाँ, आपने सबलोड थियरी देखी है ना, उसमें सबलोड कब चेंज होते हैं, अप्रोक्सीमेट 3 मिनट के बाद में एक सबलोड ऐसा चेंज हो जाता है। तो हाँ सर। उससे कम उम्र का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा टाइम का। अच्छा सर ठीक है। ठीक है सर तो आपने बताया कि जिस समय हम
उत्तर देंगे, हमारे पास प्रश्न जिस तारीख में जिस समय हमें आया वही डेट और समय तो वही पड़ेगा, स्थान जहां उत्तर देंगे वो पड़ेगा। जहां स्थान आप बैठे हो, आप दिल्ली पहुंच गए ना, जी। तो दिल्ली का टाइम डालिए। अच्छा। आप अभी वहां बैठ के डिसीजन ले रहे हैं या उसको जो भी रेमेडी दे रहे हैं या जो भी मार्गदर्शन उसको आप दे रहे हैं, तो जिस जगह पे आप बैठे हैं उस जगह का आप वो बनाइए चार्ट। स्थान उस जगह का पड़ेगा, समय जो क्वेश्चन पूछने वाले का पड़ेगा, हाँ जी। टाइम और डेट। जी अगर मैं 2 दिन बाद दिल्ली पहुंच रहा हूँ तो 2 दिन, जी। तो समय तो 2 दिन पहले का, डेट और समय 2 दिन हाँ पहले जी। का पड़ेगा, हाँ जी। स्थान दिल्ली पड़ेगा। जी। और जैसे मैं किसी के घर पे बैठा हुआ हूँ और वहां मैं नहीं दे पा रहा उत्तर, फिर अपने घर 2 दिन बाद जाऊं, मैं यात्रा में नहीं हूँ, किसी के घर पे बैठा हुआ हूँ, हाँ जी। तो अपने अपने शहर पहुंच कर जहाँ उत्तर देना वही शहर पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है सर। जब उसने आपसे प्रश्न किया है ना, तो टाइम तो वो रहेगा, तारीख और टाइम वो रहेगा, ठीक है सर। प्लेस बदल जाएगा। मान लो आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या उससे घर पे हैं, आपने उसको बताया मैं आपको घर जाके फिर आपको सॉल्यूशन देता हूँ, फिर आप वहां बैठ के जो भी आप निकालते हैं आपका सॉल्यूशन, वो जगह लेना है आपको। ठीक है, क्लियर? किस तरह से रूलिंग प्लान निकालना है? यानी सर जो जवाब देगा जैसे हम वही का डालना है प्लेस। हाँ जी, एस्ट्रोलॉजर जहां पर बैठा हुआ है वहां हाँ, का बस। वो जगह आएगी। हाँ, एस्ट्रोलॉजर जिस हाँ। सिटी में है, जिस जगह पे है, वो जगह आएगी हमेशा, ये ध्यान रखें आप। कोई दिल्ली में है, सर इसका कोई कानपुर सर है। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ सर कि एक लाइन में कि एस्ट्रोलॉजर जवाब देने की स्थिति में जहां पर है उसी उसी जगह का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लेना है। जी, यहाँ आप बैठे हो बस। वहां से। हाँ, जवाब देते समय। जी, तो इतना क्लियर है सबको किस तरह से हम रूलिंग प्लैनेट लेनी है? जैसे सर हमारे मन में खुद कोई प्रश्न आया तो उसका उत्तर मिल सकता है इससे। अरे बाप रे। जी सर। हाँ जी। जैसे नहीं सर, हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। मेरे मन में अभी कोई प्रश्न आया, मैं यात्रा कर रहा हूँ, हाँ जी। तो वो समय वो रहेगा जब मेरे मन में प्रश्न आया। हाँ। आंसर जब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा या प्लेस पर पहुंच हाँ जाऊंगा, जी। स्थान वो पड़ेगा। हाँ जी, आपके मन में प्रश्न आया ना जो भी, वो टाइम आप लिख लीजिए। अच्छा। हाँ, जैसे आपने कोई प्रश्न आया आपके मन में, तो जी। मैं लॉटरी लूं कि ना लूं? जी। तो फिर टाइम लिख लीजिए, आप घर पे आके देखिए भाई लॉटरी लूं या ना लूं। हाँ, यस और नो का जवाब आपको रूलिंग प्लान दे देंगे, भाई लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक या है ले सर। लो। हाँ, जी सर। क्लियर? रूलिंग प्लान लेने का तरीका सबको आ गया? जी सर। कब यूज करना है? जब आप कंफ्यूज हो तब। क्लियर? जी सर। इतना समझ में आ गया सबको? जी। हाँ सर। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो भी प्लानेट की दशा चल रही है हम तो देखेंगे, तो वही ना, मान लो किसी को शादी का इश्यू है, शादी का प्रश्न लेके आया हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे? 7वें भाव को देखेंगे ना। जी सर। 2 7 11 चाहिए ना हमें। जी। ठीक है, और प्रॉमिस तो आपको मिल गया, मगर वो कब होगा? तो हम दशा पे जाएंगे, डीबीए पे जाएंगे ना। रिजल्ट कब मिलेगा हमें? तो हमारी दशाएं देगी ना हमें रिजल्ट। तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तीनों में 2 7 11 आएंगे, तब वो इवेंट वहां घटित होगा ना। बराबर है? जी सर। सब समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोई हमारे पास प्रश्न लेके आया शादी का, तो मेरी शादी कब होगी या नहीं होगी, तो शादी के लिए हम क्या देखेंगे? 7वां भाव देखेंगे, पूजा जी, चारू जी जी। सर। हाँ, हाँ। ठीक है, तो 2 7 11 होना जरूरी है ना उसमें से, ये कॉम्बिनेशन है ना शादी का। तो जी। कॉम्बिनेशन मानो कि वो प्लानेट दे रहा है हमें, मान के चले। और दशा, अभी वो कब मिलेगा? वो फलित करने के लिए हम दशा पे जाएंगे, तो वो दशा हमें महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर तीनों मिलकर हमें 2 7 11 दे रही है कि नहीं, तब घटना घटित होगी ना। जी। घटना कब मिलेगी हमें, यानी फल कब मिलेगा? दशाओं में मिलेगा।
अभी ऐसे कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आएगी, मान लो अभी हमारा रूलिंग प्लैनेट कौन से हैं? 5, मंगल, जी, शुक्र, जुपिटर, सैटर्न, वीनस। शुक्र, सैटर्न और वीनस। अभी जी। मान लो हम सूर्य को लेते हैं यहाँ, 7वें भाव का सब लॉर्ड, उसका नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है मान के चलें, और वो 2, 7, 11 दे रहा है, उसके नक्षत्र के साथ मिला के मान लो कि सूर्य जो है वो हमें 2, 7, 11 दे रहा है, शादी करवाने की प्रॉमिस वो हमें दे रहा है। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझिए आप, शादी का प्रॉमिस दे रहा है वो, मगर वो रूलिंग प्लैनेट में नहीं है, तो क्या नहीं करेंगे? नहीं होगा ऐसा बताएंगे। ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है ना। हाँ जी। हाँ, प्रॉमिस तो दे रहा है मगर रूलिंग में नहीं है वो, तो हम क्या करेंगे, नोट कर लीजिए आप। तो वो प्लैनेट यदि, जो हमने अभी प्रश्न कुंडली बनाई थी ना, अभी जो करंट की कुंडली बनाई जिसमें से आरपी निकाले हमने, उस कुंडली में यदि वो प्लैनेट लग्न से कोई संबंध बनाता है, मानो लग्न में बैठा हो, समझ में आ रहा है? एक बार से फिर से बता दें, लिख लें सर। वो प्लैनेट मानो को सूर्य, यदि हमने जो अभी चार्ट बनाया ना जिसमें से हमने रूलिंग प्लैनेट लिए हैं, तो उस चार्ट के हिसाब से, उस राशि चार्ट के हिसाब से यदि सूर्य लग्न से कोई रिलेशन बना रहा है किसी भी तरह से, दृष्टि से अंदर बैठा हुआ है या अपनी राशि उसमें है, तो और जो प्रश्न है उससे संबंधित भाव से यदि कोई रिलेशन बना रहा है, तो हमारा ये प्रश्न कौन सा है, शादी का, तो उसका भाव कौन सा है, संबंधित भाव, रिलेटेड कौन सा हाउस है, 7 है जी। मुख्य भाव तो 7 ही है ना, प्राइमरी। जी। तो 7वें भाव से यदि कोई रिलेशन वो बना रहा है तो वो आपको रिजल्ट देगा, अन्यथा नहीं। तो वो भी रूलिंग प्लैनेट ही माना जाएगा एक तरह से। सर ये एक बार रिपीट कीजिए सर, नहीं समझ में आया। सर रिपीट करो ना। हाँ कर रहा हूँ, ये आपने लिख लिया पहले, फिर से मैं हमने लिखा है सर, फिर मैं हमने रिपीट लिखा कर है रहा हूँ। सूर्य लग्न से कोई रिलेशन बना रहा है, जो प्रश्न है उससे संबंधित भाव से संबंध सूर्य का बना रहा है। हाँ जी, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए प्रश्न क्या है, शादी का, तो जी। हमारा तो प्राइमरी हाउस कौन सा हो गया, 7th हाउस हो गया, 2, 7, 11 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अभी सूर्य जो है 7वें भाव का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, और वो अपने नक्षत्र द्वारा वो 2, 7, 11 कॉम्बिनेशन दे रहा है, शादी को वो दर्शा रहा है, प्रॉमिस दे रहा है, मगर वो रूलिंग प्लैनेट में नहीं है, हमने अभी देखा। तो ऐसी केस में हम क्या करेंगे, तो हम चेक करेंगे जो चार्ट हमने अभी बनाया है जिसमें से हमने रूलिंग प्लैनेट लिए हैं, उस चार्ट में हम देखेंगे, राशि चार्ट में, कि सूर्य लग्न से कोई संबंध बना रहा है। तो संबंध किस कैसे बनते हैं, एक तो उस लग्न में यदि बैठा हो तो संबंध बन गया, या लग्न पे कोई दृष्टि है तो संबंध बन गया, या अपनी कोई राशि उसमें है तो संबंध बन गया। और एक स्टेप ये हो गया। दूसरा, यदि जो भी प्रश्न है उसके संबंधित भाव से यदि कोई संबंध बना रहा है वो, तो हमारा ये प्रश्न शादी का है, तो हम 7वां भाव लेंगे। तो 7वें भाव से यदि कोई वो संबंध बना रहा है दृष्टि से, या उसमें बैठा हुआ है, या अपनी राशि है, या उसका कहीं सब लॉर्ड बना हुआ है, तो वो भी रूलिंग प्लैनेट ही गिना जाएगा, यानी वो प्रॉमिस, यानी वो हमें उसका फल मिलेगा, प्रॉमिस पूरी होगी यहां। तो हमने ये शादी का है तो 7वां भाव लिया, इसी तरह चाइल्ड इश्यू होता तो 5वां भाव लेते, बराबर है। तो यदि वो 5वें भाव से कोई रिलेशन बनाता तो ये उनको रिजल्ट मिलेगा। सर ये जो पत्री बनी, तो इसका एमडीएडी पीडी लेंगे? एमडीआईडी पीडी की जरूरत नहीं है अभी साहब, अभी तो मैं बता रहा हूं आपको कि वो प्लैनेट, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है ना, आपके रूलिंग प्लैनेट में वो नहीं है। आपने तो प्रश्न कुंडली बना ली ना अभी की। अरे सर एक सर उदाहरण, एग्जाम्पल, लाइव एग्जांपल दिखा दो सर, बिल्कुल कंफ्यूज है हम तो सर। सर एग्जाम्पल बताओ ना। ये एग्जाम्पल ही दिया ना आपको मैंने, ऐसे कुंडली में बताओ ना। सर समझ में नहीं आ रहा है, आप कुंडली में थोड़ा बताइए। हाँ सुन लीजिए
वो मेरा केपी स्टार वन बंद हुआ है, इसलिए, नहीं तो मैं आपको बता देता था। सिंपल सी बात है, आपने रूलिंग प्लैनेट अभी का चार्ट बना लिया आपने, जी। ठीक है। अभी सब हमें मंगल, शुक्र, जुपिटर, शनि और वीनस मिल गए। आपने रूलिंग प्लैनेट लिख लिए सब? जी सर हमने जो अभी कुंडली निकाली है उसी पे बताइए ना। हाँ, एक मिनट, मान हम लो, एक साथ खोलते हैं यूं। एक मिनट आप समझ लीजिए पहले। मान लो सूर्य, शादी का प्रश्न आपके पास आया है, ठीक है, तो शादी का प्रश्न आया है आपके पास, और 7वें भाव का सब लॉर्ड यानी सूर्य है, वो शादी को इंडिकेट कर रहा है, यानी वो प्रॉमिस दे रहा है कि भाई वो शादी करवा देगा, मगर रूलिंग प्लैनेट में वो नहीं है। रूलिंग प्लैनेट में सूर्य नहीं है राकेश जी। वो सर एस्ट्रोसेल की कुंडली में बता दें सर। उसमें गड़बड़ होगा, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, नियम तो आप समझ लो। एस्ट्रोसेल में वो सिचुएशन आएगी वो जरूरी नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप पहले नोट कर लीजिए, सिंपल सी बात है। बताएं सर, वो सर लैंग्वेज लिखा दें पहले, जो हाँ, सही पहले आप उसको एक अच्छी तरह समझ लें। जी सर। सूर्य आपकी शादी की प्रॉमिस कर रहा है, पहली बात है जी। प्रश्न आपके पास आया शादी का, मेरे शादी होगी या नहीं होगी, सिंपल सी बात पे चलते हैं हम। हाँ, तो आपने देखा, हाँ 7वें भाव का सब लॉर्ड कौन है, शादी कौन कराएगा, 7वें भाव का सब लॉर्ड ही कराएगा ना। जी सर। शादी का प्रश्न तो हम 7वें भाव को लेंगे, तो वो मान लो कि वो सूर्य है, सूर्य जो है वो शादी को प्रॉमिस कर रहा है, मगर रूलिंग प्लैनेट में नहीं है वो। अच्छा, तो हम क्या मानेंगे, मैं ये सिंपल बता रहा हूं, कोई चार्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, वो रूलिंग प्लैनेट में नहीं है, तो वो हमें वो प्रॉमिस देगा या नहीं देगा, ये हमें देखना है। तो वो कैसे देखेंगे कि जो हमने रूलिंग प्लैनेट बनाने के लिए जो चार्ट लिया, उसमें सूर्य यदि, पहले आप लिख लीजिए फिर समझिए, सूर्य यदि लग्न से कोई संबंध बना रहा है या 7वें भाव से जो कोई संबंध बना रहा है, 7वां भाव हमने किस लिए लिया, क्योंकि हमारा प्रश्न जो है वो शादी का है। अभी यहाँ देखिए, चलो आपको देखना था ना, अभी इसमें आप क्या समझोगे मुझे ये बताइए। यहाँ देखिए, अभी आपको स्क्रीन से विजिबल है? जी सर। एक मिनट, अभी यहाँ देखिए सूर्य, तो हम अभी सूर्य कहाँ बैठा है वो देखिए आप, सूर्य बैठा है 6ठे भाव में। जी सर। अभी सूर्य जो है, पहले हमें क्या देखना है, लग्न से कोई संबंध बना रहा है कि नहीं बना रहा है, फिर क्या देखेंगे, जो भी हमारा प्रश्न है उस प्रश्न से रिलेटेड जो भी हाउस है उससे कोई संबंध बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये देखना है। तो यहाँ देखिए, सूर्य लग्न से कोई संबंध बना रहा है, देखिए सूर्य कहाँ बैठा है, 6 में बैठे हैं। तो पहले ये देखिए आप, लग्न से कोई संबंध है उसका, या उसकी दृष्टि भी नहीं है और लग्न में भी नहीं बैठा है वो, और न सूर्य की कोई राशि है लग्न में, तो वो लग्न से तो उसका रिलेशन नहीं हुआ कुछ। अब दूसरा स्टेप क्या है, ये हो गया कैंसल, पहले और लग्न वाला। अभी हमारा प्रश्न शादी का है, तो हम 7वें भाव को देखेंगे जी। तो अभी हमें क्या देखना है, क्या सूर्य 7वें भाव से कोई संबंध बना रहा है, यानी जो प्रश्न हमारा है उससे रिलेटेड भाव से वो प्लैनेट यानी सूर्य, अभी हम सूर्य की बात कर रहे हैं, तो क्या संबंध बना रहा है 7वें भाव से, वो देखिए। तो सूर्य खुद 7वें भाव में नहीं बैठा है, न सूर्य की राशि 7वें भाव में है, तो सूर्य 7वें भाव से भी संबंध नहीं बना रहा है। तो क्या हो गया, सूर्य भले आपको चार्ट में 2, 7, 11 दे रहा है, मगर वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया जी। अबे मान लो सूर्य, एक मिनट, एग्जाम्पल के तौर पे मैं, तो सर ये तो सूर्य के जगह कोई भी प्लेनेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मैं तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ देखिए, हाँ, और प्लैनेट कहाँ बैठा वो हम क्या देखेंगे, वो तो हम केपी चार्ट से देखेंगे ना, प्लैनेट कौन से भाव में है वो, ठीक है। अभी मान लो सूर्य जो है वो 7वें भाव में बैठा है, ये मान के चले हम, मैं आपको ये जो सूर्य है ना, ये मान लो यहाँ सूर्य है जी, ठीक है सर। नहीं है, तो ये 7वें भाव से रिलेशन बन गया इसका। जी सर। हाँ, तो ये हमें रूलिंग प्लैनेट में न होते हुए भी प्रॉमिस देगा,
क्योंकि रिलेटेड हाउस से उसका संबंध है, इसलिए इसको समझ लीजिए आप, रूलिंग प्लैनेट इसको समझ लीजिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ सूर्य, यहाँ 5 है, सूर्य यहां भी आ सकता है, यस सॉरी, हाँ ये सूर्य लग्न में भी आ सकता है, बराबर है। मान लो सूर्य लग्न में बैठा है तो उसने लग्न से रिलेशन बना लिया, भले वो रूलिंग प्लैनेट में नहीं है। और सर सातवीं दृष्टि से सर वो सातवें हाउस से भी रिलेशन बना लेगा। हाँ, वो एक पहली प्रॉमिस पूरा हो गया ना, वो लग्न में बैठा है, बात खत्म हो गई, फिर देखने की जरूरत ही नहीं है, तो वो भी रूलिंग प्लैनेट ही गिना जाएगा। क्लियर, अभी समझ में आया सबको? जी सर। अभी चाइल्ड इश्यू रहता तो हम क्या करते हैं, 5वें भाव को देखते हैं। तो मैं मान लो कोई हमारे पास प्रश्न लेके आया है और वो कहता है कि मुझे बच्चा होगा या नहीं होगा, तो आप कौन से 5वें भाव से देखोगे ना? फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड 2 5 11 होगा ना, कॉम्बिनेशन क्या होगा, 2 5 11। 2 5 11। हाँ, अभी मान लो सूर्य हमें 2 5 11 कॉम्बिनेशन दे रहा है, तो हम पहले 5वें भाव से रिलेटेड हाउस कौन सा है, 5वां है, तो हम पहले हम क्या देखेंगे, रूलिंग प्लैनेट में देखेंगे सूर्य है कि नहीं है। सूर्य नहीं है रूलिंग प्लैनेट में, सूर्य नहीं है रूलिंग प्लैनेट में, बराबर, सूर्य रूलिंग प्लैनेट में नहीं है, तो क्या हमें वो प्रॉमिस देगा? हम चेक किस तरह से करेंगे फिर कि क्या वो लग्न से कोई रिलेशन बना रहा है, तो हमें ये देखेंगे। सर मगर सूर्य की राशि तो आ रही है सर वहां। एक मिनट मैं आ रहा हूं, पर हम लग्न की बात कर रहे हैं, एक मिनट ये, हाँ, तो लग्न में यदि सूर्य कोई रिलेशन नहीं बना रहा है तो पहली शर्त यहां पूरी नहीं होती है। फिर हम आगे जाते हैं कि जो प्रश्न है उसके संबंधित हाउस कौन सा है, 5वां भाव है। 5वें भाव में सूर्य नहीं है मगर सूर्य की राशि है, यहाँ पे 5वें भाव में जो है वो सूर्य की राशि है, तो सूर्य जो है वो 5वें भाव से रिलेशन बना रहा है, तो ये हमें प्रॉमिस देगा बच्चे की। जब उसकी डीबीए चलेगी तब हमें रिजल्ट मिलेगा। ये समझ में आया इतना सबको? नहीं सर, हमें तो सब समझ में आ गया। समझ में आ गया ना सबको? जी चारू जी, हाँ समझ में आ गया सर। सबको आ गया? यस सर। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। हमने रूलिंग प्लैनेट निकाल लिए, करंट प्रश्न कुंडली बना के, जो अभी की स्थिति है, समय टाइम निकाल के हमने एक प्रश्न कुंडली बना, एक चार्ट बनाया, उसमें से हमने रूलिंग प्लैनेट ले लिए, उसको नोट डाउन किए। फिर जो प्रश्न था हमारे सामने, जैसे मैंने बताया शादी का प्रश्न है, तो शादी के भाव में 7वां भाव हम देखेंगे। हाँ, तो 7वां भाव मान लो सूर्य है सब लोड उसका, और वो 2 7 11 दे रहा है जो शादी की प्रॉमिस है, मगर वो रूलिंग प्लैनेट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? रूलिंग प्लैनेट में नहीं है तो हम देखेंगे क्या सूर्य लग्न से कोई रिलेशन बना रहा है। पहले ये आप देखिए, क्या लग्न में वो बैठा है, क्या उसकी राशि है, क्या उसकी दृष्टि पड़ती है। यदि वो बनाता है लग्न से संबंध कोई तरह से बनाता है, तो वो भी एक आरपी गिना जाएगा, तो वो हमें प्रॉमिस देगा। यदि नहीं देता है प्रॉमिस, यानी रिलेशन नहीं बनता है लग्न से, तो फिर हम आगे जाएंगे रिलेटेड हाउस, तो लग्न का है तो हम 7वें भाव पे जाएंगे। क्या सूर्य 7वें भाव से कुछ संबंध बना रहा है, बैठा है, उसकी राशि है, दृष्टि है, नहीं है, तो वो प्लैनेट हमें प्रॉमिस देते हुए भी रिजल्ट नहीं देगा। क्लियर जी चारों जी? प्रश्न है कोई आपका? ये इतना समझ में आ गया सबको? आ गया सर, आ गया। आगे बढ़े। हाँ रूलिंग प्लैनेट में समझ में आ गया ना सबको? किसी कोई प्रश्न है रूलिंग प्लैनेट में? देखिए ये बेस है, जो भी नहीं प्रश्न सर, है नहीं सर। हाँ, किसी को प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, बार बार पूछिए, कोई कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा ना तो आगे जाके आपको दिक्कत आ सकती है। हाँ, हर कोई इसका उपयोग नहीं करता, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कई जगह पे इसका वो लिखा हुआ इस तरह से नहीं है, न कोई इसका सबको इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसा भी नहीं है, हर एक की अपनी अपनी थियरी है। मगर जब आपको कहीं कंफ्यूजन है, जब आप दुविधा में हैं, तब आप रूलिंग प्लैनेट को
डिवाइन हेल्प के उससे मदद कीजिए आप, और मदद लीजिए आप उससे, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा 101%। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट का जब सबसे ज्यादा आपको रिजल्ट कब मिलेगा, प्रश्न कुंडली में या होरारी में या प्रश्न कुंडली में। समझ में आया? उसी समय की आपने प्रश्न कुंडली बना ली, जब समय आपके पास प्रश्न आया वो आप देख लीजिए। हाँ, तो सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको प्रश्न कुंडली में मिलेगा। इसका लग्न चार्ट या जो भी आपके पास चार्ट है उससे ज्यादा प्रश्न, जब भी प्रश्न आपके पास आता है उसी समय आप चार्ट बनाएं और उससे फिर रूलिंग प्लैनेट निकाल के हेल्प ले लीजिए, यदि आपको समझ में ना आए तो रूलिंग प्लैनेट जो है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी जो आती है, यानी सबसे ज्यादा हमें हेल्प करता है वो प्रश्न कुंडली पे करता है, और उस पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, ये आस्था का विषय है। हाँ, तो सबको क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। तो अभी उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी हम आगे देखेंगे।